जी बताइए। सबसे पहला बात, जब पूरा विपक्ष जो है जातीय जनगणना और आरक्षण पे बात करती है तो विपक्ष वाले को बोलिए पहले राहुल गांधी को पहले डीएनए टेस्ट करवाए। अच्छा देश के 140 करोड़ लोगों का मांग है कि राहुल गांधी एक बार डीएनए टेस्ट करवाए। भैया कैसे बोल सकते हैं राजीव गांधी के बेटे या डीएनए पे कैसे जा सकते हैं आप? हाँ तो हम आपको काहे माने, जब सबको राम का सबूत लेने घूरते रहते हैं तो हम क्यों मान ले आपके कहने पे। यहाँ तो A+B का होल स्क्वायर मानने के लिए तैयार नहीं है आदमी, तो हम कैसे मान ले आपके कहने पे कि राजीव खान का बेटा है कि गैंडी का बेटा है कि पारसी है, क्या है, नहीं है, नहीं वही है। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जिस दिन डीएनए टेस्ट किया वो डॉक्टर अगर अपना डिग्री फाड़ करके हरिद्वार जाकर के सन्यासी नहीं बन गया तो मैं शिवम मिश्रा, आप मेरा नाम बदल देना। कैसे बोल रहे हैं? दूसरा बात, नेहा सिंह राठौर जब देश में वर्ल्ड कप जीतने वाले जाते हैं मुंबई में सभा में तो उनको कहते हैं कि ये लोग बेरोजगार हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मौलाना राहुल खान क्या गुप्त रोग के ये क्या कहते हैं कि हाकिम है क्या, और उनके रैली में आने वाले लोगों को गुप्त रोग की बीमारी है क्या? आप मैं पूरे विपक्ष वाले से पूछना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी देश के युवाओं को बेरोजगार बताते हैं, भाजपा के रैली में जाने वाले को बेरोजगार बताते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले, ओलंपिक जीतने वाले के लिए तालियां बजाने वाले को बेरोजगार कहते हैं, तो क्या हाकिम राहुल खान गुप्त रोग के डॉक्टर हैं और उनके रैली के में आने वाले लोग को गुप्त रोग की बीमारी है? इनकी जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी के ऊपर ईडी सीबीआई का एक्शन होना चाहिए। तो आज बोल दिए हैं कि हमारे ऊपर ईडी की रेड पड़ने वाली है भैया, चाय बिस्किट हम खिलाएंगे। चाय बिस्कुट में ड्रग्स मिला करके खाएगा राहुल गांधी तो उन पे ईडी का कार्रवाई जरूर होगी। क्या लगता है वही बिस्किट खिलाएंगे जो हेमंत बिस्वा शर्मा को खिलाएंगे? अरे हम तो कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए आज कोई तीर्थ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेगा थोड़ा दिन के बाद। ये जो दारुल इस्लाम वाले लोग थे जो बफ बोर्ड के पीछे पड़े हुए हाथ धो करके, जो कहते हैं दलितों के मसीहा हैं, संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी किनके पार्टी से निकाल ले गए थे बता दीजिए? जब पटेल जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, जब अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है, दलित लड़कियों का रेप होता है, तब ये राहुल गांधी और मौलाना अखिलेश यादव, मौलाना तेजस्वी यादव, वो बंगाल की डायन ममता बनर्जी कहाँ रहती है? फिर वही बात, अरे भैया नेता है वो, वहाँ की मुख्यमंत्री है बंगाल की। कौन बंगाल की मुख्यमंत्री है? बंगाल की डायन है। अरे मुख्यमंत्री है। अच्छा तो ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो आप बताइए कि सीए इम्प्लीमेंट जब हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुआ था तो ममता बनर्जी कैसे बोली थी? महबूबा मुफ्ती की तरह वो बोल रही थी कि कश्मीर के लाल चौक पे अगर तिरंगा झंडा पारा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेगी। वही चीज ममता बनर्जी बोली है कि अगर सीए इम्प्लीमेंट बंगाल में हुआ तो खून की नदियाँ बहेगी, और जब बंगाल के बांग्लादेश में लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो अब बोल रहे हैं कि हम उनको नागरिकता देंगे। ममता बनर्जी के बाप का बंगाल है क्या? हमको बताइए आप। मुख्यमंत्री है। तो ये विपक्ष वाले को बोलिए कि एक गांव में होता था जाता, ठीक है, तो डीलर से ले कोटा वाला गेहूं वो जाता में डाले, सारे मिलकर के हथरा लेके घुमाए, इनके पास और कोई काम नहीं बचा है। ये जब बजट को हलवा बताते हैं पत्रकार महोदय तो हम तो कहते हैं कि ठीक है बजट तो हलवा भी है, आपके पास तो भुना हुआ चावल भी नहीं बचा है, भूखे हैं कितने दिन से इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है आपका, ठीक है। तो पूरा विपक्ष और राहुल गांधी तो जाति और नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को इस बात से दिक्कत नहीं है कि दाल महंगी हो गई है, इस बात से दिक्कत है कि उनकी दाल गल। अरे विपक्ष वाले जब बात करते हैं, राहुल गांधी को आज वायनाड गए हुए थे 200 कैमरा लेकर के, 200 कैमरा लेकर के गए थे कि देखिए हम वायनाड पहुंचे हैं। अगर जहां से 10 साल से आप सांसद हैं उस सीट पर आप भूस्खलन में लोग मर रहे हैं और आप आज जा रहे हैं, अरे आपको उसी पुल से कूद करके आत्महत्या कर लेना चाहिए आज वायनाड में। आज जब केजरीवाल दिल्ली में ईमानदार बन रहे थे तो केजरीवाल का कर्म देखिए, 50 लाख का टाइल्स लगाने के बाद भी केजरीवाल आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार का कसम खाने वाला आदमी आज राजेंद्र नगर में बेसमेंट के अंदर आज छात्रों का हत्या हो रहा है। ये पहले सुने थे लोहा लोहे को काटता है, लेकिन आज केजरीवाल जो कांड किया हुआ, यूपीएससी खुद क्वालिफायर था और आज यूपीएससी एस्पिरेंट को मार रहा है केजरीवाल। सारे के सारे लाल बस जो केजरीवाल के चलाए गए थे सारे मैदान में जाकर के पड़े हुए हैं। ये केजरीवाल ये छिपकली को भी मात दे दिया। छिपकली और घड़ियाल तो रंग बदलने में पीछे थे, इनका सिर्फ नाम बदनाम था, केजरीवाल उनको मात देकर के आगे बढ़ गया। आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं जाए राजेंद्र नगर के उसी बेसमेंट में कूद करके आत्महत्या कर ले, या केजरीवाल को अगर तिहाड़ से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा तो जेल के उसी सलाखे में अपना मुड़ी रगड़ करके मर जाए केजरीवाल। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की ना जरूरत है ना आम आदमी पार्टी की जरूरत है पत्रकार महोदय, क्योंकि केजरीवाल जब से दिल्ली में आया है शिक्षक माफिया बन के घूम रहा है केजरीवाल और दिल्ली की जनता दारू पी के झूम रहा है। इसीलिए पूरी जनता केजरीवाल का विरोध करता है, पूरी जनता मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र मौलाना अखिलेश यादव का सब विरोध करता है।
10वीं में 10 बार फेल होने वाले तेजस्वी यादव का विरोध करता है, पर राहुल गांधी और पप्पू खान का विरोध करता है। ये बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 10वीं में 10 बार फेल हुए हैं। अब बताइए जो 9 पास नहीं हो पाया वो 10वीं में ऐसा डाटा मत दिया करो। बिहार से आओ, इसका मतलब मजाक उड़ाओगे किसी का? मजाक ना, ऐसा मत मजाक उड़ाओ भैया। 9वीं फेल लड़का 9वीं फेल होता है, इसका मतलब वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है। भैया बोल रहे हैं गलत डाटा दिया है आपने। कौन गलत डाटा दिए? आप बोले 10वीं में 10 बार फेल हुए, वो तो कह रहे 10वीं पहुंचे ही नहीं। फिर वही बात, जल्दी जल्दी कैमरा लीजिए, भूल जाएंगे फिर। सुनिए कैसे, आप सुनिए कैसे। तेज प्रताप यादव कहते थे कि हम पायलट थे। अगर तेज प्रताप यादव पायलट होते तो जो बाइडेन आज जिंदा नहीं होता। ठीक है। चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव, चारा चोर का बेटा तेज प्रताप यादव, ये लोकतंत्र और संविधान की बात करेंगे। ये सुनिए, ये बताइए कि जिसका चारा खाया लालू यादव ने, ठीक है, उन्होंने तो विरोध नहीं किया। उनका विरोध इनको समझ में आता है क्या? मुझे बताइए कैसे समझे? अरे जिनका चारा खाया है, मेरे पास भी 4 गाय है, मैं भी बिहार से आता हूँ। लालू यादव ने मेरा भी चारा खाया है, पूरे आवाज में बोलता हूँ। ये सुनिए, लालू यादव ने तेरा भी चारा खाया। सुनो देखो सुनो भाई, सुनो एक मिनट। लालू यादव ये झूठ बोल रहा है। जब चारा घोटाला हुआ था तो ये पैदा भी नहीं हुआ। फिर वही बात, अरे तो मेरा खानदान नहीं था क्या? पैदा नहीं हुए थे हम? फिर वही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बात। और सुनिए, लालू यादव चारा घोटाला किए, पहलवानी विद्यालय खुलवाए, चरवाहा विद्यालय खुलवाए। उस विद्यालय में क्या होता था आपको पता है पत्रकार महोदय? जब कोसी में बाढ़ आता था तो सारे भैंस उसी चरवाहा विद्यालय में बांधे हुए रहते थे। कोसी के बाढ़ में जब बांध टूट जाता था, करोड़ों किसान के फसल बर्बाद हो जाते थे, तब तेजस्वी यादव को किसान नहीं दिखता था। अरे तेजस्वी यादव सुधर जाइए। नवरात्रि में मछली खाने वाले लोग, चुनाव के टाइम ही आपका पैर तोड़ दिया भगवान। आपको अभी भी शर्म नहीं आता है? तो जाइए, गंगा बिहार के कई जिलों से निकलता है, उसी गंगा में कूद करके आत्महत्या करिए और चुनाव लड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है।